ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मूलांक दो के जीवन में अभी जो कुछ भी चल रहा है, इनके भविष्य में जो चलेगा, फिर भी मूलांक दो के जो लोग होते हैं, इनके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया विचार, नया प्लान आता ही रहता है। तो आज हम मूलांक दो के लोगों का इनका नकारात्मक, इनका व्यक्तित्व और इनका क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में सलाह सफल होंगे, इस बारे में हम आपसे आज डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी मैंने जो अंक ज्योतिष में लोगों को बताया, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप थोड़ा विस्तार से बताइए और हमारे नेगेटिव चीज़ों को पहले बताइए। ये मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगा कि मैं लोगों का अच्छाइयाँ तो बताता ही हूँ, इनके बारे में और गहराई से बताने का प्रयत्न करूँगा। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है, या जिनका भाग्यांक 2 है, उनके लिए भी मेरा ये वीडियो उपयोगी रहेगा। मूलांक 2 लोगों का जो जीवन होता है, क्योंकि मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही भाग्यवान लेकिन बदमाश ग्रह है। अति सुंदर। अब चंद्रमा की विशेषता आपने देखा ही होगा, कवि लोग खूब करते हैं, चंद्रमा की उपाधि देते हैं, तो चंद्रमुखी आदि आदि। इसका मतलब ये है कि जो मूलांक 2 के लोग होते हैं, ये ऐसे ही सुंदर होते हैं, बहुमुखी होते हैं, हमेशा एक बाद में ये कई काम का विचार प्लानिंग करके चलने वाले होते हैं। और इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि ये लोगों के हाँ में हाँ मिलाने वाले भी होते हैं। तर्क वितर्क में ये बड़े अग्रणी होते हैं और बहुत न्यायप्रिय होते हैं। इनके मामले में आप देखोगे तो मूलांक 2 के लोग ज्यादातर शिक्षा विभाग, शैक्षणिक में, अजायब घर में, कला, चित्रकला में भी, संगीत में इनकी बहुत रुचि होती है। और आप इंजीनियरिंग में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे, तो ये रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल आदि के बड़े अच्छे जानकार भी होते हैं। ये अगर इस सब क्षेत्र में अपना पेशा उपयोग में लाते हैं, तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। इनके अंदर एक सेवा भाव होती है, जिसके कारण ये बहुत सफल व्यक्ति होते हैं। समाज में ये शांति स्थापित करने वाले भी होते हैं। और कहीं भी विवादित मामला हो, तो ये इस तरह से उदाहरण पेश करके लोगों को इम्प्रेस करते हैं कि लोग ऑटोमेटिक इनकी बात मानते हैं। इनका जैसा कि स्वभाव है, अब मैंने आपको बताया कि चंद्रमा बड़ा भाग्यशाली है, भाग्यवान ग्रह है, जिसको 27 पत्नियां मिली थी। अब 27 पत्नियां मिलने का ये सौभाग्य तो चंद्रमा को प्राप्त हुआ ही, साथ ही साथ बदमाशी ये इस बात पर चंद्र की कि वो सिर्फ एक ही पत्नी रोहिणी, तो जो रोहिणी है उसको अत्यधिक प्यार करने से इनको कई बार इनके ससुर द्वारा ये श्रापित हुए। शंकर जी की फिर इन्होंने सोमनाथ में स्थापना करके मंत्र यंत्र से फिर स्वस्थ हुए। तो ये सब गुण मूलांक 2 के लोगों में होता है। ये बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं। इनकी आंखों में एक ऐसा व्यक्तित्व आकर्षण होता है कि ये जिसको अपनी भावनाओं से भर के देख लेते हैं, वो कुछ समय के लिए तो इनका मंत्रमुग्ध हो जाता है। यही कारण है कि मूलांक 2 के लोगों के जीवन में बहुत प्रेम होता है। ये प्रेम अस्थाई
चल पाता है, नहीं चल पाता है। तो क्योंकि परिवर्तन इनका स्वभाव होता है। ये यात्रा के दौरान बड़ी ज़्यादा प्रेम हो जाता है। जहाँ भी ये रहते हैं, आप मान के चलिए कि जिसको भी इन्होंने एक नज़र से देख लिया प्रेम भाव से, निश्चित तौर पे वो विपरीत लिंगी इनकी तरफ आकर्षित होता ही होता है। अब इनके लिए कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे सलाहकार होते हैं। नर्स, सचिव आदि क्षेत्र में भी ये किसी की मेज़बानी करनी है तो बहुत ही अच्छे कार्य में सफल होते हैं। और अगर ये कहीं पीड़ित वातावरण में पहुँच जाएँ, अशांति हो, लड़ाई-झगड़ा हो, तो ये लोगों की शांति करवाते हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार बनाते हैं। तो जहाँ इनके अंदर एक अवगुण है प्रेम करने का, वहीं इनके अंदर तमाम गुण हैं। अब प्रेम ये दिल से करते हैं, कभी ये प्रेम अपना व्यक्त नहीं करते, क्योंकि ये बड़े संकालू, डरपोक स्वभाव के होते हैं। और प्रेम करने के मामले में प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में इनके साँसें फूलने लगती हैं। कभी-कभी तो ये बहुत समय तक प्यार करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। और ये इनके जीवन के कई उम्र तक रहता है। ऐसा नहीं कि युवा रहे, बचपन में रहे, तो ही प्रेम किया, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक गुण इनका ये होता है कि ये लोगों से पहली नज़र में ही इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि लोग इनके बारे में जान जाते हैं। इनकी जीवनचर्या ऐसी होती है कि ये खुली किताब होते हैं। इनके साथ कुछ दिन आप दोस्ती कर लो, बहुत जल्द ही ये अपनी पूरी कहानी जो भी है लाइफ का, तो ये इनका जो सीधापन होता है, इससे ये धोखा बहुत खाते हैं। लोग इनको मूर्ख समझ बैठते हैं और खरीद-फरोख्त के मामले में तो ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, क्योंकि लोग जो अपने वस्तु की, सामान की प्रशंसा कर देंगे, ये मान लेते हैं। तो इस कारण से भी दूसरा व्यवहार इनके मित्र संगी इतने ज़्यादा होते हैं कि ये अपने मित्रों के कार्य के लिए अपना काम छोड़कर मित्र का कार्य करते हैं। मित्र भी ऐसे ही मिलते हैं कि जब उनका काम निकल गया तो वो धीरे-धीरे अपना कंडी भी काट लेते हैं, या इनकी ज़रूरत पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पर इनके मित्र शायद ही इनको कभी काम आते हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत बिंदास होते हैं। कल का ये कभी सोचते ही नहीं है, कल जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। और भगवान पर इनकी क्योंकि विश्वास भी बहुत होती है और भक्ति भी होती है। तो इसलिए ये आज के बारे में सोचते हैं, आज का दिन अच्छा गया तो कल भी अच्छा जाएगा। ये इनका दृढ़ विश्वास भी होता है और होता भी ऐसा है। खर्च के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं। ये अपने पास, अपने घर से जितना भी अधिक रकम लेकर निकलेंगे, ये शाम तक लगभग उसमें कभी-कभी तो बेवजह फिजूल की चीज़ें भी खरीद लेते हैं, जिसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से इनके पास धन रुक नहीं पाता है। इसीलिए जो मूलांक 2 के लोग हैं, बड़े समझदार होते हैं। धन आया तो तुरंत उसको कहीं बैंक में जमा करना, कहीं फिक्स कर देना, कुछ जगह पे लगा देना। तो इस तरह से जब उनको अपनी कमी पता हो जाती है कि वो उनके पास धन है, तो वो धन खर्च होगा ही होगा। फिर वो कम धन लेकर घर से निकलते हैं, या इनको इतना ही धन लेकर निकलना चाहिए, जितना कि आवश्यकता है। वैसे तो अब आजकल एटीएम जिंदाबाद वाली कहानी बन गई है, लेकिन फिर भी इनको अपने धन का जितना कम से कम खर्च करें, ये उतनी जल्दी सुखी हो जाते हैं। एक बार ये धन बचाने लगें, तो लेकिन ये स्वभाव में इनके होता नहीं है। ये ना तो धन बचा पाते हैं और ना दूसरों की पीड़ा देख पाते हैं। यही कारण है कि नेकी कर दरिया में डाल वाली कहानी इनके जीवन में होती है। लोगों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं। बाद में वो इनका एहसान माने, ना माने, इसका इनको कोई परवाह भी नहीं होती है। नहीं माना तो कुछ क्षण के लिए इनको शोक, दुःख ज़रूर होता है, लेकिन आगे ये उस बात पे ज़्यादा चिंता करते नहीं हैं। इनका एक यही अच्छी चीज़ है
कि जीवन में कभी-कभी इनका प्रेम सफल हो जाता है। और अगर इनका प्रेम संबंध किसी से हो गया और वो सफल हो गया, जैसे शादी-विवाह हो गई, आदि हो गई, तो ये बहुत अच्छे सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और इनका जो स्वभाव है वो दूसरे लोगों को बहुत पसंद भी आता है। लेकिन अपने स्वभाव के साथ-साथ इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के सहायता करते समय लोग इनका गलत नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ। मूलांक 2 के लोगों में एक विशेषता ये भी होती है कि ये अधिक समय तक चुप नहीं रह सकते। अगर इनको चुप कहीं बैठना पड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि एक प्रकार की इनकी सज़ा है। कुछ न कुछ ये दिमाग चलता रहेगा। हाँ, ये जब कभी निराश होते हैं, नर्वस होते हैं, तब इनको एकांत बहुत प्रिय होता है। एकांत में बैठना, एकांत में विचार करना। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मूलांक 2 को, चूँकि चंद्रमा स्वामी होता है, तो ये मन का कारक होता है। मन जिस तरह अस्थिर होता है, ऐसे ही इनके स्वभाव में भी होता है। लेकिन ये है कि मूलांक 2 के लोग कभी गलत धन या कभी से गलत व्यवहार कभी नहीं करते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती तो इनके नेचर में होती ही नहीं है। यहाँ तक कि जब तक इनके ऊपर कोई शत्रु वार ना करे, ये वार करते नहीं हैं। इतने कोई लोग इसके कारण इनको डरपोक भी समझने लगते हैं। लेकिन ये है कि जब ये एक बार क्रोध में आ जाते हैं, तो फिर क्रोध जल्दी इनका शांत नहीं होता है। हाँ, रात गई, बात गई। इनका कोई भी मामला अगले दिन नहीं रहता है। ये रात को सो गए, सब झगड़ा, दुश्मनी सब भूल जाते हैं। नया सवेरा, नया दिन, नया पहचान। तो इस तरह से मूलांक 2 का जीवन में यात्राएँ भी खूब होती हैं और ये लेखन आदि के क्षेत्र से काफ़ी प्रसिद्ध भी होते हैं। इसी कारण से ये कानूनी क्षेत्र में, लिखने-पढ़ने में, पत्रकारिता में, एक्टिंग में बहुत सफल होते हैं। इनके जीवन में एक कमी ये होती है कि ये हमेशा अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। ऐसा होता तो ये हो जाता, वैसा होता तो वो हो जाता, जो कि बीत गया। अब वो समय वापस नहीं आ सकता। तो इस तरह से ये अपने जीवन में नौकरी भी करते हैं, बिज़नेस भी करते हैं। हाँ, अपना भी कोई नया कार्य प्रयोग करते हैं। सफलता इनको मिलती है, लेकिन जो मनपसंद चीज़ जब ये वो कार्य इनको मिल जाता है, ये सफल होते हैं और दिमाग बुद्धि इनकी इतनी तीव्र होती है कि ये बड़े-बड़े पदों पर आईएएस, पीसीएस के पद तक जाते हैं। सिर्फ़ इनके अंदर एक धैर्य अगर मजबूत आ जाए। अब चूँकि धैर्य आने के लिए इनको सर्वप्रथम तो भगवान शिव का पूजा आराधना करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि भगवान शंकर चंद्रमा को अपने सिर पे स्थापित किए हैं। आप सोचिए कि इस चंद्रमा का जो व्यवहार है, स्वभाव है, वो इतना प्रिय है भगवान शिव को कि अपने सिर के मुकुट में रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से मूलांक 2 के लोग व्यवहार के मामले में कभी भी ये पीछे नहीं रहते हैं। बढ़ चढ़कर लोगों का आवाभगत स्वागत करना, दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होना, ये सिर्फ मूलांक 2 में आप पाओगे। जो दूसरों की खुशी, अच्छा घर बन गया तो अंदर से प्रसन्न होंगे। शो नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि सही-सही आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी मेहनत की भी तारीफ़ करेंगे। आप उच्च पद पे कहीं आसीन हो गए, तो आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि सत्यता के लिए ये प्रसन्न रहेंगे। इसमें इनका कोई भाव नहीं होता है और ना ही ये अपने किसी लालच, स्वार्थ का कारण किसी की प्रशंसा करते हैं। हमेशा सही प्रशंसा करते हैं और यही कारण है कि अच्छा इनका बदन, अच्छा आकर्षण चेहरा और सुंदरता के कारण ये विपरीत लिंगी लोगों को भी बड़ी जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। मूलांक 2 के लोगों को अगर सोमवार के दिन आप भगवान शिव को जल अर्पित करें,
उनके मंदिर जाएं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। हो सके तो रोज जाना चाहिए, नहीं तो सोमवार को अवश्य जाना चाहिए। इससे आपका मनोबल खूब बढ़ेगा, आपका काम जल्दी जल्दी सफल होगा और आगे भविष्य में भी आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। वैसे तो मूलांक 2 के लोगों को 30 साल के बाद इनका खुद का घर हो जाता है, क्योंकि ये यात्रा बहुत प्रिय होते हैं। कहीं को यात्रा करने का अवसर मिला तो समझिए इनकी लॉटरी लग गई, खूब प्रसन्न हो जाते हैं। पॉकेट में धन है नहीं है फिर भी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो इस तरह चंद्रमा जिस तरह से अपना 27 नक्षत्रों का भ्रमण करता है, ऐसे ही मूलांक 2 के लोग भी भ्रमण करते हैं। लेकिन जब ये 40 से 45 के बीच आते हैं, तब तक इनके पास घर मकान आदि हो जाता है। फिर ये समाज में सामाजिक लोगों से जुड़ना, समाज के लिए कार्य करना, फिर इनका मान सम्मान बढ़ने लगती है और वृद्धावस्था आते आते इनके बहुत से मित्र भी हो जाते हैं। बहुत से व्यक्तिगत मित्र बनते हैं जो इनको चाहते हैं, प्रेम करते हैं। तो इस तरह से मूलांक 2 का जीवन जो होता है, हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ चलता रहता है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आता है और विशेषकर इनको आर्थिक स्थिति के लिए, धन के लिए कभी कभी तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन रात गई बात गई वाली कहानी इनके जीवन में होता है। आने वाला सवेरा इनका अच्छा होता है और धन के लिए इनको कोई बहुत बड़ा काम रुकता नहीं है। इस तरह से ये जो भी प्लानिंग करते हैं वो सफल होता है। मूलांक 2 के लोगों को आज़ादी बहुत प्रिय होती है, इसलिए ये थोड़ा बंधन वाला काम ये नहीं कर पाते हैं और अगर इनको इनके प्रिय कार्य मिल गया तो ये उस काम को बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 के लोगों के व्यक्तिगत पहलू के बारे में बताया है। अब इनके हम आपको नकारात्मक बोलते हैं कि इनके अंदर कमियां क्या होती हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है, बड़ी जल्दी ये घबरा जाते हैं। कोई भी चीज होती है तो ये वहां पर धैर्य की कमी होती है। दूसरा ये है कि ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। किसी किसी बात पे तो इतनी गहराई तक सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं जो असंभव हो। और तीसरी, जब अगर ये किसी से प्रेम करते हैं तो तुरंत बहुत गहराई से प्यार करने लगते हैं। दिल दिमाग में सिर्फ उसी का चेहरा, भाव, भविष्य। तो जो है, प्रेम हर जगह हमेशा सफल नहीं होता है। लेकिन ये है कि जितना आप अपना धैर्य बनाएंगे उतना अपने जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मूलांक 2 का जीवन साथी अच्छी मिलती हैं और बच्चे भी अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं। भविष्य में बच्चे इनका भरपूर सहयोग करते हैं। इनके लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। दोनों की ये शिक्षा समान रूप से करवाते भी हैं और आगे चलकर अपना भी भविष्य के लिए कुछ ना कुछ ये बैलेंस रखते हैं, जिससे कि कभी इनके बुढ़ापे में इनको किसी से मांगने की आवश्यकता न पड़े। तो इस प्रकार से मूलांक 2 के लोगों का जीवन अच्छा है। इनको वैसे तो मोती पहनना चाहिए, 4 रत्ती से 5 रत्ती के बीच, चांदी की अंगूठी में, छोटी वाली उंगली में, सोमवार के दिन। अगर आप कुछ ज़्यादा ही घबराते हैं स्वास्थ्य, क्योंकि इनकी बीमारी जो होती है श्वास संबंधी होती है, जलीय बीमारी होती है, खांसी आना, कफ आना, घबराना, तो ये सब इनकी एक समस्या होती है। इसके लिए इनको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए और हो सके तो माणिक भी साथ में पहनना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 के जिन जिन लोगों के बारे में बताया है, अब हम ये बताना जा रहे हैं कि मूलांक 2 का लोगों का किन किन लोगों से अच्छे संबंध होते हैं और किन से बचना चाहिए। मूलांक 2 वाले मूलांक 1 के साथ बहुत अच्छा इनकी जोड़ी जमती है। मूलांक 2 का 2 से तो जमता ही है।
मूलांक 3 के लोगों से भी इनके अच्छे मधुर संबंध होते हैं। मूलांक 4 का इनका प्रेम संबंध जरूर हो सकता है, लेकिन जीवन साथी के लिए इस अंक को अच्छा नहीं पाया जाता है। मूलांक 5 के साथ भी इनके लगभग ठीक ठाक, लेकिन मूलांक 6 के लोगों के साथ मूलांक 2 का बहुत अच्छा प्रेम संबंध होता है। जीवन साथी के रूप में भी एक दूसरे को ये भरपूर सहयोग करते हैं। मूलांक 7 के लोगों के साथ भी मूलांक 2 का लोगों का संबंध अच्छा ही पाया जाता है। मूलांक 8 के लोगों के साथ भी मूलांक 2 का ठीक ठाक ही जाता है, परंतु मूलांक 9 का मूलांक 2 के लोगों के साथ अगर संबंध हो तो बीच में तू मैं जरूर होती है, लेकिन दोनों मिलकर बहुत आगे तक बहुत सफल हो। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 के लोगों के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे संपर्क करके शुल्क अदा करके करवा सकते हैं। नमस्कार।